बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि the slope of a line is double of the slope of another line। यानी कि दो लाइन्स हैं यहां पर, एक का स्लोप है दूसरे से डबल। यानी कि अगर इसका स्लोप है 3 तो इसका होगा उसका डबल, यानी कि 6। अगर इसका 2 है तो डबल होगा 4। इसी तरह के यहां पर होगा इसका स्लोप m, तो दैट मीन्स यहां पर होगा इसका स्लोप 2m डबल। क्वेश्चन है स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। डबल मीन्स मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, और जो एंगल है इनके दरमियान उसका टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू 1/3। आपको बताना है कि इनका स्लोप क्या है, यानी कि m का वैल्यू क्या है। क्योंकि स्लोप बताना है दैट मीन्स m का वैल्यू, तो अगर m आ गया तो हम इसका भी स्लोप बता सकते हैं। उसको 2 कर मल्टीप्लाई करके हम दूसरे लाइन का स्लोप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट m बी द slope of one line, then 2m be the slope of another line, Also let theta be the angle between the lines. तो स्लोप है बिटवीन द लाइन्स, तो स्लोप है थीटा है। तो फॉर्मूला ये आपको यूज करना है कि tan थीटा है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आप मान लेंगे इसको आप लेंगे या इसको लेंगे, आप इसको लेंगे m1 और इसको मानेंगे m2। ठीक, अब यहां पर tan थीटा, ये फॉर्मूला अगर आपको थीटा निकालना था तो आप ये फॉर्मूला लेते थे। मान इसलिए लेते थे कि हमें एक्यूट एंगल मिलना चाहिए, तो बाकी हम दूसरा एंगल बाद में निकाल सकते हैं। वो तो खुद ब खुद आएगा जब आपको एक्यूट एंगल पता है। ठीक, मगर आप यहां पर tan एंगल दिया गया है और आपको स्लोप निकालना है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको यहां पर प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। यानी कि प्लस माइनस आप इस तरह कीजिए, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला। ठीक, क्योंकि मान लेंगे जैसे कि एरिया, अगर एरिया निकालना होगा ना, एरिया ट्रायंगल फॉर एग्जांपल निकालना होगा तो आप एरिया लास्ट में पॉजिटिव लेते थे क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव। मगर अगर एरिया गिवन होगा तो आपको कुछ और चीजें निकालने होंगे, तब आपको बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसी तरह यहां पर अगर थीटा आपको निकालना होगा ना, तो आप उस थीटा को निकालने के लिए आप मॉड लिखोगे। आप अगर tan थीटा गिवन ही है तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहां पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा स्लोप, तो उसका जो टेंजेंट है वो 1/3 आएगा। उस वक्त स्लोप्स क्या होंगे हमें पता नहीं कि
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस और माइनस लिया। अब फॉर्मूला है देयरफॉर tan थीटा आप लिखोगे 1/3 हो गया, वो तो गिवन है, इट इज गिवन। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आप लेंगे m2 के बदले क्या लेंगे 2m माइनस m1 के बदले m डिवाइड बाई 1 प्लस 2m इंटू m, यानी कि हमने फॉर्मूला की है यूज tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, मार हटाया ना तो प्लस माइनस लेना है, m2 माइनस m1, m2 क्या है 2m है ना, 2m, m1 क्या है m, तो 2m m2 के बदले 2m और m1 के बदले m बाकी इसी तरह। अब tan थीटा किसके बराबर है 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 2m में से तो ये m आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक बार आप प्लस लेंगे, दूसरी बार आप इनको माइनस लेंगे, और दिस इम्प्लाई 1/3 इज इक्वल टू प्लस m डिवाइड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, और 1/3 इज इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस, यानी कि एक बार हमने प्लस लिया और एक बार यहां से भी आप m का वैल्यू बताएंगे। m है एक लाइन का स्लोप, जब m का वैल्यू यहां से m के दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, m का जो भी वैल्यू आएगा तो दूसरे लाइन का होगा उसका डबल, सिंपल। यहां पर भी m के दो वैल्यूज आएंगे तो अनदर लाइन का स्लोप होगा उसका डबल। तो पहले इसका करेंगे क्रॉस, बाद में इसका करेंगे, या ये इसको ट्राई करोगे, ट्राई यूर सेल्फ। क्रॉस कीजिए, यहां पर ये आएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, या 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कीजिए, सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट आना चाहिए 2। तो कौन कौन सा नंबर लेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 2m, क्योंकि -2 और -1 लेंगे, वो दो नंबर्स, -2 और -1 हो गए -3 और इनका प्रोडक्ट आ गया 2। तो यही दो नंबर्स हमें लेने हैं, -2m -m और +1 इज इक्वल टू 0। अब हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया है। अब दिस इम्प्लाई 2m हम कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर m -1, यहाँ पर -1 कॉमन निकालेंगे, m -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई m -1 कॉमन, फिर तो यहाँ पर बचा ब्रैकेट में तो फैक्टराइज हुआ या तो इधर m -1 इज इक्वल टू 0 और 2m -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 इस साइड 2 डिवाइड तो 1/2 आएगा। अब अगर स्लोप है, एक पहले लाइन का स्लोप है 1, तो दूसरे का क्या होगा 2 × 1 दैट मीन्स 2। अगर एक का होगा 1/2 तो दूसरे का क्या होगा 2 × 1/2 दैट इज 1। तो हम लिखेंगे यहां पर 10। नाउ इफ m is equal to 1, be slope of one line, या इस तरह लिखेंगे शॉर्ट में, therefore respective slopes are अगर m है 1 तो दूसरा क्या होगा 2m यानी कि 2, या और अगर एक का होगा 1/2 दूसरे क्या होगा 2 × 1/2 तो 2 कैंसिल होता 1। इसी तरह यहां पर भी आपको दो वैल्यू आएंगे, तो शायद आएगा -1, m का वैल्यू -1 ट्राई कीजिएगा, m इज इक्वल टू -2, तो उस वक्त आप लिखोगे बाद में -1 और उसका डबल -2 और -2, तो आप देखोगे -1/2 होगा यहाँ पर शायद, तो आप ट्राई करिए यहाँ पर लिखोगे।
ठीक है, तो हमने ये स्लोप्स निकाले हैं लाइन के। अगर उनके दरमियान एंगल होगा tan थीटा होगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है इस तरह, अ लाइन पासिंग थ्रू, एक लाइन जो कि पास हो रही है x1 y1 का, चलो इसका नाम ए देंगे नाम, और बी एच के, यानी कि एक लाइन जो दो पॉइंट से पास हो रही है, कौन कौन, x1 y1 और उसका जो स्लोप है, ये गिवन है कि इसका स्लोप m है। तो आपको ये प्रूव करना है k इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। वो आप बुक पे देखोगे तो वो हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे लेट a x1, इस तरह लिखेंगे लेट, और m भी दिया गया है, लेट a, वही लिखेंगे लेट a x1 y1 एंड b hk be the two pointers of a line. Then slope of AB is equal to, बताओ स्लोप ऑफ AB कैसे निकालते थे आप स्लोप, सेकंड माइनस y2 माइनस y1, इसको मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, क्या आएगा k माइनस y1 डिवाइड बाई h माइनस x1। ये क्या है स्लोप, मगर बट गिवन स्लोप इज m, देयरफॉर ये भी लाइन स्लोप ही, ये भी स्लोप है उसी लाइन का, सेम लाइन का, तो ये क्या होंगे बराबर होंगे ना, देयरफॉर m इज इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइड बाई h माइनस x1। इसको क्रॉस करके यहाँ पर 1 लिख लीजिए, या और m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो या आप लिखोगे इसको, या और k माइनस, थोड़ा सा राइट करोगे, इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x। क्वेश्चन था कि लाइन पे दो पॉइंट्स है और ये भी था कि उसका स्लोप m है, तो आप इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकाल दीजिए। फॉर्मूला है y2 माइनस y1, सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट, और वो स्लोप निकला, वो खुद कह रहा है क्वेश्चन वो m है, तो ये दो बराबर होंगे, वहां पर एक रिलेशन होगी, वही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन 14 आप ट्राई करोगे खुद, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है इस तरह, H if 3 points H के H0 एक पॉइंट है, उसका नाम A लिखेंगे, और एक पॉइंट है यहाँ पर B, उसका नाम लिखेंगे, वो है 0 कामा A कामा B लिखेंगे, A कामा B लिखेंगे, और तीसरा पॉइंट C लिखेंगे, वो है 0 कामा K। ये कह रहा है क्वेश्चन की ये जो तीन पॉइंट्स है ना, H कामा 0, और दूसरा है A कामा B, और है 0 कामा, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। सिंस हम लिखेंगे लेट A H कामा 0, B A कामा B एंड C 0 कामा K be 3 points on a line, क्योंकि ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट इज दिस इम्प्लाई A B C और कोलिनियर। अब ये कोलिनियर होंगे ना, तो कोलिनियर के लिए स्लोप जो भी है ए बी का, वो स्लोप बी सी का क्यों होगा ए बी, क्योंकि ये जो दोनों है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन है, ये है मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस,
और ये वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन है, अगर यहां से यहां तक जितना एंगल बन जाता है दैट मीन्स वो जो स्लोप होगा वही पार्ट, ये पार्ट फॉर एग्जांपल यहां है मान लीजिए ए से बी तक, ए से बी तक जितना एंगल ए बी जितना एंगल बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ, उतना ही बी सी बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंगल। जब एंगल हो गए बराबर तो स्लोप्स भी बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि याद आप रखोगे ये कि अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे दैट इज दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी होगा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस सेकंड, बी माइनस 0 डिवाइड बाई फर्स्ट माइनस ए माइनस एच ए बी का। इसी तरह बी सी का सेकंड माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 0 माइनस ए। तो अब आप क्रॉस करोगे तो यहां पर बचा बी डिवाइड बाई ए माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी डिवाइड बाई माइनस ए। तो कीजिए क्रॉस, ये बना माइनस ए बी इज इक्वल टू कीजिए मल्टीप्लाई ए इंटू के बन गया ए के, ए इंटू बी बन गया माइनस ए बी, माइनस एच इंटू के बन गया माइनस के एच या एच के लिखो, माइनस तो बना माइनस माइनस प्लस बी एच। एक ए बी इस साइड है, एक ए बी इस साइड है, हुआ ना कैंसल। तो इस के एच को शिफ्ट ऑफ करोगे इस साइड, ये था माइनस, ये बनेगा प्लस। रहा क्या यहाँ पर, यहाँ ए के ऐसे ही प्लस बी एच ऐसे ही इज इक्वल, इसको आप शिफ्ट करोगे ये बनेगा प्लस के एच। अब यहां पर क्वेश्चन है कि राइट साइड में है 1, दैट मीन्स यहाँ 1 है, कैसे ये 1 जाए, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय के एच वी गेट। जब आप डिवाइड करोगे बोथ साइड्स बाय के एच तो यहां पर क्या आएगा, ए के प्लस बी एच डिवाइड बाय के एच इज इक्वल टू के एच डिवाइड बाई के एच। ये और ये गया कैंसल, दिस सिंपल है। अब ये अलग अलग लेंगे, ठीक, ए के डिवाइड बाई के एच प्लस बी एच डिवाइड बाई के एच इज इक्वल टू 1, के कैंसल और ए बाई एच प्लस बी बाई यहां पर होगा कैंसल, एच कैंसल होगा तो बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हैंस प्रूव, ये आपका जो प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। थैंक यू। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब हम इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन मतलब बहुत सारे तरीकों की हो सकती हैं, कोई हॉरिजॉन्टल कोई वर्टिकल, तो हम तमाम की तमाम इक्वेशन निकालेंगे। थैंक यू।